क्या आप आर्मी एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ, हजारों लाखों की संख्या में आर्मी भर्ती 2025 में नौजवानों ने फॉर्म है वो अप्लाई किया है। क्या सभी का सिलेक्शन होगा? आप कहोगे सर नहीं। सिलेक्शन किसका होता है? क्योंकि आर्मी स्टडी से आपको पता है हर साल हजारों की संख्या में फौजी है वो बनते हैं, और हम नौजवानों से बात करते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई की, क्योंकि उसमें से ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है। तो हम दोनों प्रकार के स्टूडेंट से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि हाँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनकी तैयारी कैसे होती है, उनकी रणनीति क्या होती है। और एक बच्चा वो होता है जो मेहनत तो घोड़े की तरह करता है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट में उसको असफलता मिलती है। तो मेरे भाई, जो बच्चा सिलेक्शन लेता है उसकी तैयारी कैसे होती है, जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है उसकी तैयारी कैसे होती है, दोनों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फेल होने के 5 से 6 सबसे बड़े कारण कौन से हैं। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं मेरे भाई, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो कैसे पढ़ाई करते हैं, उनकी रणनीति क्या होती है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो नया है वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करें। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी एग्जाम में फाइनल मेरिट में फेल होने वाले जो 5 से 6 बड़े कारण हैं। क्योंकि जो बच्चे फेल होते हैं वो ऐसी लापरवाही जरूर करते हैं मेरे भाई। हमने बहुत सारे बच्चों से इस बार बात की थी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। देखिए, जो बच्चा 1-2 नंबर से बाहर होता है वो फेल की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि छोटी छोटी असफलताओं से ही मिलकर उसे आखिर में सफलता मिलती है। लेकिन जो बच्चा 5 नंबर 10 नंबर से फेल होता है वो बड़ी लापरवाही का शिकार होता है मेरे भाई। वो क्या गलती करता है, देखिए, सिर्फ लाइव क्लास देखना लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना, सबसे बड़ी गलती। सिर्फ क्लास देखेगा, देख के कि हाँ हमने तो पढ़ाई कर ली, बाद में वो दोबारा उसका रिवीजन नहीं करेगा, उस पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण, कभी भी फुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना। फुल मॉक टेस्ट कभी नहीं लगाना। जैसे हम YouTube पे 750 पे आपको टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जीके साइंस लगवाएंगे, मैथ रीजनिंग को छोड़ के, मैदान को छोड़ के भग जाएंगे। वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वहां से आप अपना मूल्यांकन कभी नहीं कर पाओगे मेरे भाई कि हमारी स्थिति क्या है। जीके साइंस करके ऐसा लगेगा हाँ तेरे भाई की तैयारी तो खतरनाक है, पेपर को रप्पा रप्पा काट देगा, और कॉन्फिडेंस में रहेगा, जिसके चलते उसे फाइनल मेरिट में बाहर होना ही पड़ेगा। तीसरा कारण, फालतू का कंटेंट ज्यादा पढ़ना मेरे भाई। अगर किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, दोस्त के नोट्स मिल गए, हाँ भाई जो पढ़ रहा है उसे छोड़ेगा, दोस्त वाले नोट्स है उसे फटाफट पढ़ने लग जाएगा। या फिर किसी का भी यूट्यूब पे वीडियो आ गया, अब कोर्स तो मान लीजिए हमारा लिया है, किसी का भी यूट्यूब पे वीडियो आया, वहां लग गए भाई साहब कि हाँ चलो यहां से पढ़ते हैं। या किसी ने व्हाट्सएप पे मेरे भाई को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ भेज दी, उसको पढ़ने बैठ गए। यानी फालतू के मैटर के अंदर वो फंसता जाएगा। और ये फालतू का दंगल बहुत बड़ा है, इसमें अगर डूब गए ना तो बाहर निकलना मेरे भाई आपके बस की बात नहीं है। इसलिए हमेशा वही पढ़ी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को छोड़ देना। एग्जाम ओरिएंटेड को तो छोड़ेगा है ना जब फालतू की चीजें ज्यादा पढ़ेगा। इधर उधर के वीडियोस पूरे दिन देखता रहेगा, इंस्टाग्राम की रील आ गई उसके पीछे लग जाएगा। जो आपको पढ़ना है उससे कहीं ना कहीं आप दूर होते चले जाओगे, और इसके चलते फिर आप एग्जाम में फाइनल स्कोर नहीं लगा पाओगे मेरे भाई। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका जो ध्यान भटकता है ना, उसका रीजन यही है। ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं देना मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे होते हैं हाँ सर इस बार दे लिया अगले बार नहीं देंगे, लापरवाही करते हैं, क्योंकि हमारे पास आपका डाटा पूरा रहता है। अगर आपने आर्मी स्टडी ऐप में रजिस्टर कर लिया ना,
तो हम आपका पूरा डाटा देखते हैं कि कौन बच्चा ऐप को कितने घंटे ओपन करके पढ़ता है, कितने घंटे वो पूरी क्लासें देखता है, टेस्ट कितने नौजवान लगाते हैं, कितने नहीं लगाते, सब डाटा हमारे पास रहता है। उसी आधार पर मेरे भाई हम बता रहे हैं। क्योंकि एक बच्चा ऐसा था जिसने कॉल किया था हमारे पास कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तो आपसे ही पढ़ाई की थी। हमने उसका पूरा डाटा यहां चेक किया तो मेरे भाई 100% में से सिर्फ 30 से 35% उसने क्लासें देखी, बाकी टेस्ट थे वो लगा ही नहीं रखे थे। तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई? ऐसा थोड़ी है कोर्स लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। इसके अलावा देखिए, लो लेवल के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस ज्यादा करना। आजकल के यूट्यूब पे आपने देखा होगा पेपर चलते रहते हैं, बिल्कुल लल्लू लल्लू प्रश्न कराते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है यार मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मैं तो 50 में से 45 कर रहा हूं। या फिर वो किसी की भी किताब उठा के या कहीं से भी टेस्ट उठा के लो लेवल के प्रश्नों पे प्रैक्टिस करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर वही दिखाया जाता है जो बच्चे देखना पसंद करते हैं। लो लेवल के प्रश्न आजकल के एग्जाम में नहीं आते मेरे भाई, 2-4 प्रश्न आते हैं, बाकी घुमावदार अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। तो हमेशा लो लेवल के प्रश्नों पे प्रैक्टिस करते हैं, जिसके चलते एग्जाम के अंदर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये 5 से 6 सबसे बड़े कारण है जो बच्चा मेरे भाई फेल होता है। ऐसी घटनाएं उसके साथ उसके जीवन में घटित होती है, जिसके चलते वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाता है। अब देखिए, जो बच्चा मेरे भाई फाइनल सिलेक्शन लेता है वो कैसे पढ़ाई करता है। जो बच्चा फाइनल सिलेक्शन लेता है वो कैसे पढ़ाई करता है। सबसे पहले मेरे भाई खुद को विश्वास दिलाओ कि मैं कर सकता हूं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आग, वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए कि हां मैं कर सकता हूं। भले ही दूसरा आपको ये कहे कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन खुद पर मेरे भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हां बिल्कुल मैं कर सकता हूं, चाहे मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, अपने ट्रेड का कोर्स कंप्लीट करो अच्छे से। जो बच्चा सेलेक्ट होता है कभी फोन लगा के पूछना, वो कहेगा कि मेरा अगर जीडी ट्रेड था, मेरा नर्सिंग ट्रेड था, तो मैंने उसका, चाहे आप कहीं से भी करो, कंप्लीट अच्छे से कोर्स करो। क्योंकि कोर्स करोगे तभी आपको पता चलेगा मेरे भाई कि आपके सिलेबस में प्रश्न कैसे और कहां से आते हैं। आप ओनली ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगा के सिलेक्शन लेना चाहते हो, कभी नहीं होगा। थ्योरिकल रूप से अपना कोर्स कंप्लीट करो, वहां से आपका बेस मजबूत होगा, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। और अगर ये मजबूत हो गए ना, फिर एग्जामिनर चाहे कितना ही घुमा के पूछे, आप पेपर को काट के रख दोगे। ये वादा है मेरा। तो ध्यान रखना, जो सिलेक्टेड बच्चा होता है वो कहेगा कि सबसे पहले अपने ट्रेड का कोर्स है वो अच्छे से कंप्लीट करो। और तीसरा काम है, अपने पास एग्जाम से संबंधित सामग्री है वो आपको लिमिटेड अपने पास रखना है। ध्यान रखना, कभी भी युद्ध बड़ी सेना के साथ नहीं जीता जाता, सही रणनीति के साथ जीता जाता है। आपकी टेबल पर आप मेरे भाई 10 किताब रख लोगे एक ही एग्जाम की, तो 10 किताबें आप जीवन में कभी नहीं पढ़ पाओगे मेरे भाई। उससे अच्छा है एग्जाम ओरिएंटेड आप अपने ट्रेड की, मेरे भाई आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 किताबें रखिए। क्यों फालतू में आप 10, 15, 20 किताबें रखते हो? कभी नहीं पढ़ पाओगे। एक किताब को खोल के पढ़ोगे 2 दिन, फिर उसको बंद करोगे, फिर दूसरी को उठाओगे, 5 दिन उसको पढ़ोगे, फिर उससे बोर हो जाओगे, फिर नई किताब को उठाओगे, 2 दिन उसे पढ़ोगे, फिर उसे रख दोगे। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। उससे अच्छा है मेरे भाई आपका जो सब्जेक्ट है उसी की किताब आप रखो। एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री आपके पास होना चाहिए, उसी को पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो मेरे भाई। अगर याद है तो दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो मेरे भाई, क्योंकि उसी में से एग्जाम में आना है। चीजें तो वही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि दूसरी किताब में कुछ अलग मैटर रहेगा, नहीं। जैसे हम आर्मी स्टडी के आपको बुक्स देते हैं, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने डिजाइन की है, उसको बनाया है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दी है आपको। आप अगर उसे पूरी तरीके से कवर कर लोगे, उसके बाद पेपर में जाना मेरे भाई, सिंगल प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड सामग्री आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अपने समय को अपनी ताकत एवं कमजोर सब्जेक्ट के अनुसार विभाजित करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम के ज्यादा दिन होने से सिलेक्शन नहीं होता,
आप उन दिनों में कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उससे सिलेक्शन होता है। इस बात को समझो आप। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, सर जून में पेपर होगा, अभी तो तेरे भाई के पास खूब टाइम है, तेरा भाई लास्ट 25 दिनों में गेम पलट के रख देगा। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, अपने समय को अपनी ताकत बनाओ मेरे भाई। और ध्यान रखना, जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है ना, उस पे ध्यान दो। सर कमजोर सब्जेक्ट का हमें पता कैसे लगेगा? आर्मी स्टडी ऐप में आपका फ्री ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा आपको पैड टेस्ट भी मिलते हैं। यूट्यूब पर भी आपका डेली 750 पर टेस्ट होता है जीडी वाले बच्चों का। तो वहां आप कंप्लीट टेस्ट लगाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि यार जीके में मेरा स्कोर ठीक हो रहा है, मेरा स्कोर मैथ में ठीक हो रहा है, मेरा स्कोर साइंस में कम हो रहा है। इसका मतलब साइंस सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो साइंस पे आपको मेरे भाई ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा कमांड करनी है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा ऑल इंडिया फुल मॉक टेस्ट है, वो आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि यहां से प्रैक्टिस होती है मेरे राजा कि मैं 60 मिनट के अंदर 50% कर पा रहा हूं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि बिना तैयारी के एग्जाम में गया और वहां मेरे से हुए नहीं। इसलिए और ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट की कमी है, वो चल रही है। तो सिलेक्टेड बच्चा जरूर लगाता है, 7 दिनों में एक बार तो फुल लगाना ही लगाना है। बाकी डेली भी आप लगाओ हमारे साथ यूट्यूब पे मेरे भाई। इसके अलावा आपका बड़ा प्रश्न होता है, सर हम कितना पढ़े? क्योंकि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, अच्छा पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जितने घंटे आप पढ़ो, अगर आपका दिल दिमाग पूरा अगर आप लगा के पढ़ोगे ना, तो ध्यान रखना कम घंटे की पढ़ाई भी दुगुनी रफ्तार आपको देके जाएगी। देखिए डेली 7 से 8 घंटे तो आपको लाइव क्लासें लेनी चाहिए। उसके अलावा 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो मेरे भाई, प्रैक्टिस करो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो जिन बच्चे का सिलेक्शन होता है वो इन पॉइंट्स पर ध्यान देता है और पूरी अपनी ताकत लगाता है, तब जाकर उसका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसलिए मेहनत करो मेरे भाई। अभी भी अगर आप आर्मी स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो पता नहीं कब जुड़ोगे मेरे भाई। आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आर्मी स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें सिलेक्शन बैच का हमने आगाज किया है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करेगा। जुड़ जाओ एक बार, मिलकर मेरे भाई लड़ेंगे और इस बार फौजी बनकर है वो दिखाएंगे। इतनी बेहतरीन तैयारी जो बच्चे आर्मी स्टडी से पढ़ते हैं उनको पूछो मेरे भाई। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ो, फालतू का कंटेंट पढ़ोगे तो इस बेरोजगारी के समंदर में डूब के रह जाओगे मेरे भाई। और इससे बाहर निकलना है तो हमारे साथ आपको जुड़ना होगा, तभी समंदर के सिकंदर मेरे भाई आप बनोगे। और भी आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछना, लेकिन मेहनत करो मेरे लाला। इस बार फौजी बनना है, ये जिंदगी बार बार मौके नहीं देगी, इस बात को समझो। उठो, जागो और तब तक मत रुको मेरे भाई जब तक फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे माता पिता ध्यान रखना यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार मेरे लाल का सिलेक्शन होगा। आप जवान हो रहे हो, आपके हमारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां कंधों पे है। इसी भर्ती में कुछ करना है मेरे भाई, लग जाओ तैयारी में, अब की बार खेल पलट के रख देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू मेरे भाई।